सौ बात की एक बात यह कि मुंबई में जो होर्डिंग गिरी थी वो हादसा नहीं, हत्या थी। क्योंकि सारी मुंबई को दिख रहा था कि वो होर्डिंग इल्लीगल है, सिवाय उनके जिनका काम है ये देखना कि कुछ इल्लीगल ना हो। वहां होर्डिंग लगाने का मैक्सिमम साइज 40 फीट बाय 40 फीट का था। 40 फीट ऊंची, 40 फीट चौड़ी, ये लिमिट थी वहां के लिए। लेकिन होर्डिंग लगी थी 120 फीट बाय 120 फीट से भी बड़ी, यानी 3 गुना से भी ज्यादा ऊंची और 3 गुना से भी ज्यादा चौड़ी, यानी लिमिट से 9 गुना बढ़ी। जो साइज वहां होना चाहिए था उससे 9 गुना बड़ी होर्डिंग लग गई और किसी को पता ही नहीं चला। रेलवे की जमीन थी, नगर निगम यानी बीएमसी का काम था इजाजत देना और पुलिस का काम था देखना कि कुछ इल्लीगल होने की शिकायत आए तो एक्शन ले। सब दिखाई देना बंद हो गया। सब दिखाई देना बंद हो गया था। क्या कोई चोरी छिपे किसी अंडरग्राउंड गोदाम में कोई गैर कानूनी काम थोड़ी चल रहा था कि पता नहीं चला? पता कैसे नहीं चला आपको? खुले में सारी दुनिया के सामने लगी थी होर्डिंग, किसी को दिखी नहीं। आम पब्लिक को थोड़ी पता होता है कि यहां 40 बाय 40 की होर्डिंग लगाने की लिमिट है और 9 गुना बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। लेकिन रेलवे की जमीन थी तो रेलवे को तो पता होगा, बीएमसी को इजाजत देनी थी तो बीएमसी को तो पता होगा। और अब पता चल रहा है कि कंप्लेन भी की थी किसी ने। हां, कंप्लेन भी की थी, पुलिस को भी की थी किसी ने कंप्लेन, ऐसी भी खबरें हैं। तो रेलवे और बीएमसी और पुलिस ये सब क्या कर रहे थे? कंप्लेन का जवाब दिया कि जांच करेंगे। वाह, जांच करेंगे ये कहकर फाइल बंद कर दी थी। और जब गिर गई हवा में होर्डिंग तो सब स्पाइडरमैन बन गए और होर्डिंग के ठेकेदार को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया, जेल में डाल दिया, मुकदमा कर दिया और हम ताली बजाएं। परमिशन देने वाले बस एक अफसर पर सारा दोष डाल दिया और हम खुश हो जाएं कि हो गई कार्रवाई। पब्लिक क्यों ना माने कि रिश्वत से काम होता है और सबको हिस्सा जाता है। 9 गुना कोई चीज सबके सामने बेशर्मी से खड़ी कर दी गई और देखने वालों ने पैसे नहीं खाए होंगे। अब पता चल रहा है कि खुद बीएमसी ने ऑर्डर निकाला था कि होर्डिंग का साइज 40 बाय 40 से ज्यादा का नहीं होगा। तो जब ऑर्डर था और ऑर्डर का पालन नहीं हुआ तो बीएमसी का कोई दोष नहीं। ये कैसा सिस्टम है कि वो तो बस ऑर्डर निकाल देंगे, फिर जिसकी मर्जी हो वो पालन करे, कोई ना करे पालन तो बेचारा बीएमसी क्या कर सकता है? और रेलवे पुलिस ने इजाजत दे दी ऐसे ही। सबकी आंखें खराब हैं क्या? बीएमसी में और रेलवे में और पुलिस में। और बीएमसी में तो बाकायदा लोग रखे जाते हैं इस काम के लिए, जिनका काम होता है ये बताना कि उनके इलाके में कुछ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा। बीट मार्शल कहते हैं इन लोगों को। तो ये क्या कर रहे थे? यानी सब लोग मिलकर चूना लगा रहे थे पब्लिक को, यानी सब लोग मिलकर सोच रहे थे कि किसी को पता तो चलेगा नहीं। यानी ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा होगा, सब जगह यही हाल होगा। ऐसा थोड़ी है कि जहां ये होर्डिंग लगी थी वहीं के बीएमसी के बीट मार्शल, वहीं के पुलिस वाले, वहीं के जमीन के रखवाले यही सब नाकारा हैं। सब जगह यही मौज चल रही होगी ना, क्योंकि डर तो दिखता नहीं कोई कानून का। कोई डर है किसी को? शर्म तो छोड़िए, शर्म नाम की चीज तो वैसे ही भूल चुका है सारा समाज। किसी को शर्म नहीं आती अब ऐसी घूसखोरी में नाम शामिल होने पर, चाहे लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। अगर ये सब घूसखोर नहीं तो फिर तो क्या माने कि सब नाकारा हैं? जवाब दें उन लोगों को जिनके अपनों की जान चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस होर्डिंग के नीचे खड़े थे या उस पेट्रोल पंप में तेल भरवाने पहुंचे थे। पहले तो ये लगा कि हवा तेज थी तो हादसा हो गया, फिर लगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने सही से खंबे वगैरह नहीं लगाए होर्डिंग के, ये होगी हादसे की वजह। लेकिन ये तो हत्या है, ये तो हत्या है। होर्डिंग ही इल्लीगल थी, 9 गुना बड़ी लगा दी। इन सारे विभागों के अफसरों का कुछ होगा या बस एक दो को कुछ सजा देकर मामला निपटा देंगे? इन विभागों के लोगों को डर नहीं लगता? कैसे नियम है ये कि कुछ होने पर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता? पॉलिटिक्स 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 को रोते रहते हैं हम। इसमें बताइए कौन सी पॉलिटिक्स थी कि 9 गुना साइज की होर्डिंग लग गई? अगर ये विभाग वाले घूसखोर हैं तो बाहर करो, अगर घूसखोर नहीं है तब भी बाहर करो, क्योंकि फिर तो ये नाकारा है। लोगों की जान चली गई और इनका कुछ नहीं जाएगा। हत्या की है इन्होंने, हत्या। 100 बात की एक बात।